जब बहुजन समाज पार्टी के 89 में पहली बार 3 सांसद जीत करके आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी ने साइमन कमीशन मंगाने का काम किए। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने जितनी मेहनत करके साइमन कमीशन को लाने का काम किए, उतनी ही मेहनत से जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। लेकिन धन्य है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, इनकी बदौलत जब साइमन कमीशन आया तो यही बाबा साहब हमारे दिन भर उस कमेटी के साथ गांव गांव में सर्वे कराते थे और रातों में कहां जाते थे? पिछड़ों के मोहल्ले में। देखा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े थे उनके मोहल्ले में जाते थे और कहते थे कि कल आपके गांव में साइमन कमीशन के लोग आएंगे, आप भी अपनी सच्चाई बता देना ताकि आपका भी नाम सूची में दर्ज हो जाए, आपको भी आरक्षण मिल जाए। लेकिन मेरे साथियों, जैसे बाबा साहब ये बता करके निकलते थे, तैसे वो लोग भी उस गांव में पहुंच जाते थे जो आपको आरक्षण नहीं देना चाहिए। वो जा करके क्या कहते थे? वो जा करके क्या कहते थे? वो जा करके कहते थे कि बाबा साहब तो आपके गांव में नहीं आए थे, तो लोग कहते थे कि हाँ बाबा साहब तो आए थे। तो बाबा साहब क्या कहते गए हैं? बाबा साहब कहे थे कि कल साइमन कमीशन के लोग आएंगे, सूची में नाम दर्ज करा देना ताकि आपको आरक्षण मिल जाए। तो लोग कहते थे अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए, सूची में नाम दर्ज करा दिए, तो आप तो SC ST में हो जाएंगे, आप छोटी जाति में हो जाएंगे। ये मेरे साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना उनका नाम सूची में दर्ज हो गया। जो समतल एरिया के लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, उनका सूची में नाम दर्ज हुआ तो अनुसूचित जाति में हो गए, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाबा साहब की बात को माने उनका नाम अनुसूचित जनजाति में हो गया। यानी जिन्होंने बाबा साहब की बात को माना उनका नाम सूची में दर्ज हुआ, वो हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने अपने दुश्मनों की बात को माना, बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। सर्वे किसका हो रहा था? मैंने कहा किसी जाति का नहीं हो रहा था। जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े थे उनका सर्वे हो रहा था। जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आ गए। जिन लोगों ने अपने विरोधियों का, दुश्मनों का कहना माना, बाबा साहब का कहना नहीं माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही पिछड़े हैं कौन? यादव, कुर्मी, पाल, मौर्य, प्रजापति, राय, बढ़ई, लोहार, कुमार, विश्वकर्मा आदि ये पिछड़े के पिछड़े रह गए। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये जो पिछड़ा बच गया है, जो आज मेरी बात को नहीं माना है, इसके लिए भी मैं संविधान में आर्टिकल 340 के तहत बाबा साहब व्यवस्था दे करके गए कि फिर कभी जब इस देश में हुकूमतें चलेगी तो फिर से सर्वे करा करके इन बचे हुए पिछड़ों को भी आरक्षण दे दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहली बार वोट जब पड़ा 1952 में, जब इस देश में हुकूमतें चालू हुई, तो 1952 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। जरा गौर करिएगा, भाषण नहीं है। काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में। और उसकी रिपोर्ट कब आ गई? 57 में। ये मेरे साथियों जरा गौर करिएगा, इन पिछड़े समाज को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1952 में काका कालेलकर का आयोग बना और 57 में रिपोर्ट आ गई। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद में भी जो इस देश के हुकूमत करता लोग थे, वो रिपोर्ट आने के बाद भी इन पिछड़ों का काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। एक बार 77 में चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त एक दल ने जो कई मोर्चा बना करके तैयार थे, इन लोगों ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करके पिछड़ों को भी आरक्षण दे देंगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, 77 में जब सरकार बनती है
जब लोग दबाव बनाते हैं कि अब ये काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी जाए, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी मालूम क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई, अब इसके आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर 52 में आयोग बना, 77 में रिपोर्ट आ गई, 57 में रिपोर्ट आ गई और 77 तक अगर इनको आरक्षण नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार कौन था? इस देश के हुकूमत करने वाले लोग। फिर से 77 में जब कहा गया ये रिपोर्ट पुरानी हो गई, तो फिर एक आयोग बनता है जिसका नाम मंडल कमीशन रखा जाता है। ये मेरे साथियों, 77 में मंडल कमीशन बनता है, जिसके 78 तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इस देश के हुकूमत करने वाले लोग फिर भी पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू नहीं करते। ये कब लागू होता है? 90 में। और 90 में लागू कैसे होता, क्यों होता है? क्योंकि 89 में पहली बार, क्योंकि माननीय साहब तो जब दल बनाए तभी से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए थे कि काका कालेलकर आयोग लागू करो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। लेकिन मेरे साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कब हुई? 90 में, जब बहुजन समाज पार्टी के 89 में पहली बार 3 सांसद जीत करके आए। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि माननीय बहन जी, अब आप पार्लियामेंट तब तक नहीं चलने देंगी जब तक पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता। और माननीय साहब खुद वोट क्लब बोर्ड पर बैठ करके रैली शुरू किए। ये रैली आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू नहीं हो जाता। और पूरे देश में जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता रहे, इनको माननीय साहब ने कहा कि आप लोग पूरे देश में आंदोलन तब तक चलाते रहोगे जब तक पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू नहीं होता।